अरे कोई है? जाओ, अभी जाओ और उस राजा भोज को बंदी बनाओ। उसे कड़ी से कड़ी सजा दो, क्योंकि उसने मेरा राज्य छीन लिया है। जाओ, देर मत करो, अभी जाओ। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और राजा भोज के कानों तक पहुंची। राजा ने स्वयं जांच करने का निश्चय किया। जब राजा खेत पहुंचे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वही साधारण किसान मचान पर खड़े होकर बड़े बड़े निर्देश दे रहा था। राजा चिंतित हो गए और चुपचाप महल लौट आए। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। अगली सुबह राजा ने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाया। अपनी विद्या से उन्होंने पता लगाया कि उस मचान के नीचे कुछ बहुत ही विशेष छिपा है। राजा ने तुरंत उस जगह की खुदाई का आदेश दिया। जैसे ही मिट्टी हटाई गई, सबके होश उड़ गए। वहां एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। ये सिंहासन कोई मामूली वस्तु नहीं थी। इसके चारों तरफ 32 सुंदर पुतलियां बनी हुई थीं और हर एक के हाथ में एक कमल का फूल था। सिंहासन इतना चमकीला था कि आंखें चौंधिया जाएं। जब मजदूरों ने उसे उठाने की कोशिश की तो वो तिल भर भी नहीं हिला। तब एक विद्वान पंडित ने कहा, महाराज, ये देवताओं द्वारा निर्मित सिंहासन है। ये तभी हिलेगा जब आप स्वयं इसकी पूजा करेंगे। राजा ने ऐसा ही किया और पूजा करते ही सिंहासन फूलों की तरह हल्का होकर उठ गया। सिंहासन को महल में रखा गया। सिंहासन धूल और मिट्टी से भरा हुआ था। राजा भोज ने सिंहासन साफ करने का आदेश दिया। 5 महीने लगातार उस सिंहासन को साफ किया गया। सिंहासन इतना चमक रहा था कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाती थी। एक शुभ मुहूर्त निकाला गया उस पर बैठने के लिए। उत्सव का दिन आया। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे। राजा भोज ने जैसे ही अपना दाहिना पैर सिंहासन पर रखने के लिए बढ़ाया, तभी एक चमत्कार हुआ। सारी पुतलियां खिलखिलाकर हंसने लगी। लोग दंग रह गए। राजा ने हैरानी से पूछा, ओ सुंदर पुतलियों, सच बताओ, तुम क्यों हंसी? तब पहली पुतली, जिसका नाम रत्न मंजरी था, बोली, हे राजन, आप तेजस्वी हैं, धनी हैं और शक्तिशाली हैं, परंतु आपको इन बातों का अहंकार है। ये सिंहासन महान प्रतापशाली और विनम्र राजा विक्रमादित्य का है। क्या आपके पास उनके जैसा निस्वार्थ हृदय है? राजा थोड़ा क्रोधित हुए, पर रत्न मंजरी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आपको विश्वास नहीं होता तो सुनिए राजा विक्रमादित्य की कथा। क्या आप जानते हैं राजा भोज कौन थे? और ये कहानी आपने किस सीरियल में सुनी है? कमेंट करें।